महाराष्ट्र के पालघर में एक महिला ने अपने प्रेमी की मदद से कथित तौर पर अपने पति की हत्या कर दी और शव को घर में टाइल्स के नीचे दफन कर दिया। रिश्तों की सारी हदें पार कर देने वाली इस खौफनाक वारदात ने पूरे समाज को हिला के रख दिया है। दरअसल मुंबई के नाला सोपारा इलाके में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से पहले हत्या कर दी। उसके बाद शव को घर के एक हिस्से में जमीन में दफन कर दिया। इतना ही नहीं, ऊपर बेड लगाकर वह आराम से उसी पर 20 दिनों तक सोती रही, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही न हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जब बेटी के जघन्य अपराध का खुलासा हुआ तो खुद उसके पिता ने कह दिया कि अगर उसकी बेटी ने ऐसा किया है तो उसे सजा होनी चाहिए। कानून से बड़ा कुछ भी नहीं है। मृतक की पहचान 32 साल के विजय चौहान के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के अभय चंदपट्टी गांव के निवासी थे। वे करीब 10 सालों से मुंबई में रहकर राजगीर मिस्त्री का काम कर रहे थे। करीब 8 साल पहले उनकी शादी जौनपुर के ही जफराबाद थाना क्षेत्र के हौज गांव के रहने वाली एक लड़की के साथ हुई थी। दोनों को एक बेटा भी है। क्या नाम है आपका? सर सुरेंद्र चौहान, मैं इनका बहनोई हूँ। क्या किस तरह से पूरी घटना हुई है? क्या सर जानकारी ये आ रही वहाँ से कि जो है आज जो है 2 तारीख से वहाँ मुंबई में ये लोग जो है इनका पति जो है आया वहाँ से ड्यूटी से, और इसके बाद सर जो है पत्नी जो है किसी मोबाइल से किसी लड़के से बात कर रही थी और वो पति देखा सर, और इसके बाद उसको जो है 2-4 हाथ मारा पत्नी को और उस लड़के को डांटा, और इसके बाद वहाँ से निकला सर कि नहीं निकला यही पता नहीं है। 2 तारीख से सर उसका जो है वहाँ पे जो है कमरे में जो है मार के पैर बांधे हुए हैं, हाथ बांध के सर पे मार के फाड़ के उसको जो है वहीं बेड के नीचे गाड़ दिए, और उसके ऊपर सर टाइल्स लगी हुई थी। तो सर हम लोग को जो है पता ऐसे चला, टाइल्स पहले 1x1 की वाइट कलर की लगी थी, इसके बाद सर उस पे जो है 2x2 की 3 टाइल उन्होंने उखाड़ के दूसरी लगा दी। तो हम लोग सर वहाँ हमारे इनके भाई गए और जो है वहाँ चेक किए तो वो टाइल्स जो है दूसरी दिखी। तब वो लोग सर सुबह खुदाई करने लगे तो सर उसमें से बदबू आया, तब वहाँ से पुलिसकर्मी और सब आए। सर वहाँ जांच चल रही है और उनकी लाश मिली हुई है। अभी वो बाहर नहीं आए हैं, वो लोग समय दिए हैं सर 6 बजे तक बाहर करेंगे, इसके बाद जो होगा होगा। और वो जो सर इनकी औरत है विजय चौहान की, वो जो है उस मोनू जो है वहाँ का बिहार के रहने वाला, इनके कमरे के जस्ट सामने रहता था, मोनू प्रजापति सर। वो जो है इनकी पत्नी को लेके फरार है, और साजिश में एक वहाँ का मनी ट्रांसफ़र मोबाइल वाला है, उसका सर नाम हम बता नहीं सकते, याद है भूल गए हैं, सर्वेश नाम है उसका, और वो उसका पिन नंबर बदला है और मोबाइल वाला सर जो है उसमें मिला हुआ है। और ये जो है मोनू जो तो सर इसका पूरा परिवार मिला, उसके मम्मी पापा वहाँ पुलिस कस्टडी में है और जांच चल रही है सर। यही घटना है और बहुत दर्दनाक तरीके सर मारे हैं। अब जब नहीं पकड़ी गई है सर अभी लड़की का पता ही नहीं है किधर गई। उसके साथ एक छोटा सा बच्चा है 6 साल का सर, वो विजय चौहान का लड़का है, उसको भी लेके गायब है वो मोनू चौहान दोनों। क्या लगता है कि दोनों जो मिलकर मार कर गाड़ दिए हैं? सर यही तो वहाँ के लोग जो कॉलोनी के जो आसपास के लोग हैं सर यही बता रहे हैं कि जो है उसकी पत्नी और मोनू प्रजापति ये दोनों मिल के सर और किसी को बुला के उसी कमरे में मार के गाड़े हैं सर, यही सूचना बता रहे हैं। अब हम लोग तो थे नहीं सर वहाँ पे, यही सब जानकारी मिल रही है। जो विजय की और कुछ शादी कब हुई थी, कितने सालों पहले हुई? सर करीब जो है इनकी शादी जो है 8 साल पहले हुई थी, और शादी के बाद सर वो परमानेंट वहीं मुंबई में रहती थी, यहाँ कभी गलती से नहीं आती थी। और सर 8 साल में सिर्फ एक बार इनकी बहन की शादी थी, जो ये 2 दिन के लिए आए थे दोनों प्राणी, बाकी सर यहाँ आए नहीं हैं। कहाँ की रहने वाली थी उनकी पत्नी? सर इनकी पत्नी जो है यहाँ जफराबाद हौद पोखरे के पास एक गांव है सर, वहीं की है ये। तो कुछ उसका कभी स्वभाव ऐसा लगा हो आप लोगों को? हाँ, ये सर फ़ोन से तो बात उससे हरदम होती थी, लेकिन सर आज 20 दिन से उससे बात नहीं हुई। और एक चीज़ था सर, उसका स्वभाव पहले कुछ समझ में नहीं आया कि ये ऐसा कर सकती है। ये औरत इतनी शातिर औरत थी सर, कभी
किसी को भापने का मौका नहीं दी, जो कि इनकी सास खुद वहाँ रही हैं। वहाँ इसके पहले 20 दिन पहले सास यहाँ आई हैं, वहाँ दवा कराने गई थी, वहाँ 3 महीने सर रह के आई हैं। ये किसी को भापने का मौका ही नहीं दी, इतनी साथी औरत है ये सर। अच्छा, विजय कितने भाई हैं और कब बी- से वहाँ रह रहे थे और सब लोग भाई लोग क्या करते हैं? विजय सर 4 भाई हैं, जो कि इनसे बड़ा एक भाई है, दूसरे नंबर के हैं, 2 भाई और इनसे छोटे हैं सर। ऐसे लेबर मजदूरी का काम सर करते हैं, लेकिन आज 20 दिन से इनको ढूंढने के चक्कर में सर सब बेहाल हैं वहाँ और बेहोश हैं सर। अब क्या करें, वहाँ स्थिति नहीं है उन लोगों से बात करने लायक। अच्छा, ये कहाँ पे रहते थे, मुंबई में, और क्या इनका खुद का रूम था कि किराए के मकान में रहते थे? सर ये मुंबई में नाला सोपाड़ा में इनका खुद का एक कमरा था और उसी कमरे में ये दोनों प्राणी रहते थे। और जो इनको भाई सर 3 थे प्लस, वो अलग दूसरे कमरे में दूसरी जगह रहते थे सर। उनका एक निजी रूम था, एक किराए का था सर। वहाँ से इन लोगों को जब 10-15 दिन वो दिखे नहीं, नाके पे काम धंधा जहाँ करने वाले लोग रहते थे सर, वहाँ आते जाते थे, वहाँ मिले नहीं। तब इन लोग को शंका बढ़ी, वहाँ कमरे पे गए तो इनकी पत्नी ने उनको झूठ बोल बोल के ये बताया कि कहीं बाहर काम करने गए हैं सर। ये लोग उनकी बातों में आकर वहाँ करीब 4-5 दिन लगातार जाने लगे। जब इनको पता चला कि नहीं अब बहुत मामला गंभीर लग रहा है, ये बता नहीं रही है सर, तो ये परसों दोपहर को सर 2 बजे उस लड़के के साथ फरार हो गई लड़का लेके। बाकी 20 दिन सर उसी कमरे में थी। अच्छा, मतलब वहीं अपने पति की बॉडी यहाँ पे दफन की जी थी, सर। ऊपर वहीं रहती भी सर उसी कमरे में रहती थी। कोई मोहल्ले में जान तक नहीं पाए कब ये लोग मारे और कब इसको दफना दिए सर। अच्छा, मतलब वहाँ कोई अगल बगल वाला कोई सर पहचान नहीं पाए। अच्छा, ये पैसे वैसे भी निकाल रही, इनके अकाउंट से पैसे भी कुछ ले गई? सर ये इनका OBI का एक अकाउंट है, जो इन्होंने आज 1.5 महीने पहले सर इसका पिन जो नाम बताएं सर उस मोबाइल वाले मनी ट्रांसफ़र का, वो इनका पिन चेंज किया था सर जो है, और ये लगातार उसमें से पैसे निकाल रही हैं। अभी तक अकाउंट वो सर बंद नहीं हुआ है, अभी लोग फंसे हैं, नहीं तो बंद करा देते हैं, अभी टाइम नहीं मिल पाया सर। तो वहाँ के जो घर वाले जो जी वहाँ पे सर, हैं और उनके भाई हैं सर जो। उन्होंने क्या कुछ बताया आप लोगों को कि क्या लग रहा है, बॉडी देख के कितने दिन पहले की लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है कितने दिन पहले हत्या हुई होगी? सर वो लोग अपने हाथ से खुद खोदना चालू किए थे। जब उनको पता चला कि ये दूसरे रंग की टाइल है कमरे में, तो उन लोग को जांच परख से वो लोग खोदना चालू किए, तो बदबू इतना आया सर कि वो लोग बॉडी तक पहुंच नहीं पाए, वहां से भाग निकले। तब जाके वहां के पुलिस और कर्मचारी सर आए, वहां जांच फैला दी, वहां जाने से मना कर दिए, कमरे को लॉक कर दिए। वो अपना जांच कर रहे हैं सर। पोस्टमार्टम के बाद ही क्लियर होगा कितनी? जी सर। क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम सुरेंद्र चौहान, हम महुली के निवासी हैं सर। चाचा, क्या नाम है आपका? दूधनाथ। आपकी बेटी थी जो विजय से शादी हुई थी और ये घटना हो गई है, कैसे पता चला आपको? जी कल फ़ोन आया। कल कौन आया था? तो क्या आपकी बेटी के ऊपर आरोप है कि उसने ऐसा किया है, क्या आपको लगता है कि उसने किया है? अब मैं तो इसके विषय में कुछ सर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं। जो आरोप लगाएंगे वो सुनना है। आपको क्या लगता है आपकी बेटी ऐसी रही होगी, किसी और से उसका कुछ चक्कर उक्कर रहा हो जैसा लोग बता रहे हैं? अब जो कुछ भी हो इसके विषय में मैं वो कुछ भी नहीं बता सकता, इसके विषय में भी मैं नहीं कुछ बता सकता। आपकी बातचीत इधर भी हुई थी अपनी बेटी से, आपने दामाद से किसी से? नहीं, कब से नहीं बात हुई? सालों। सालों से। जी अच्छा, कभी कुछ कोई आपकी बेटी ये बता ही रही हो, कोई विवाद रहता था? नहीं, अच्छे कभी रहते थे? कभी नहीं, कभी ऐसा कोई बात नहीं। कोई विवाद नहीं? नहीं। तो कैसे ये घटना क्यों अचानक, क्या लगता है आपको? अब जब हमसे साल भर से बातें नहीं है तो हम क्या बताएं इसके विषय में? आप लोग से बातचीत नहीं करते? नहीं कभी फ़ोन नहीं करते? नहीं, हमारे यहाँ कभी फ़ोन नहीं आता था। कभी माता पिता का हाल चाल नहीं लेती थी? लेती होगी, माता पिता का लेती होगी, हमारा नहीं लेती थी। मतलब हमारे यहाँ नहीं फ़ोन ऑन आता था। भाई एक छोटा है, मतलब वो वैसा है, उसके यहाँ आता रहा होगा कभी काल, और अपने माँ के यहाँ करती रही होगी। औरतें यहाँ नहीं कोई कुछ, नहीं, हमसे नहीं कोई बात। अच्छा, अगर जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं और ये घटना हुई है, विजय की हत्या हो गई है और उसके बाद वो फरार भी है, गायब भी है, तो आप भी एक पिता हैं, आपके भी बेटे हैं, तो आप क्या मांग करेंगे कि अगर वो दोषी है तो क्या, किस तरह की सज़ा की आप मांग करेंगे, क्या होना चाहिए उसके साथ? अरे भाई, वो जो जैसे अपना अपराध किया है उस किस्म के उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा अपराध किया है वैसा सज़ा उसको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए? जी ज़रूरी, ये तो दो राय नहीं है इसमें सर। जो अपराध किया है उसका सज़ा तो उसको मिलना चाहिए ना। हम अपराधी हों, बच जाएं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा ना।
जितने लोग हैं सब गए। कब शादी हुई थी? शादी का डेट नहीं मालूम है, करीब 8-10 साल हो गए, 10 साल लगभग। हाँ 10 साल हो गया ना। हाँ 10 साल के लगभग। कैसे देखते हैं चाचा आप इस घटना कैसे देखते हैं? किसी और के लिए जो है अपने पति की हत्या करके वहीं पे दफना देना, अब क्या हाँ? सोचते हैं आप इसके बारे में? कैसे कुछ नहीं सोचते इसके विषय में। आपको कभी ये लगा था कि आपकी औलाद, आपकी बेटी ऐसा कर सकती है? नहीं, ये तो नहीं लगा था, ये नहीं लगा था कभी। जब आपने सुना कि आपकी बेटी ने ऐसा किया हाँ, तो क्या हाँ। हुआ? कैसा महसूस हुआ आपको? हाँ बिल्कुल, जब ऐसा सुना तब ऐसा एहसास हुआ कि इस तरह से कैसे घटना ये सब हो गई। और कल सुना। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करेंगे? क्या मांग करेंगे सर? अरे जो अपराध हैं, जो अपराध किए हैं, वो अपने अपराध का परिणाम पाएँ, हम यही चाहेंगे। जो अपराध किए हैं वो अपने अपराध का परिणाम पाएँ। क्या नाम है आपका? दूधनाथ जी।